एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज भी हम जो लैब देखेंगे वो हम प्रिविलेज एस्केलेशन की देखेंगे, जो कि एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक के अंदर आती है। पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक एक कैटेगरी है, उसके अंदर हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन आती है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में मेंटेनिंग एक्सेस किया था, जो परसिस्टेंस की लैब थी, वो भी हमारी पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन टेक्निक होती है। तो उसी की तरह आज हमारी दूसरी हम एक कैटेगरी देख रहे हैं, जो है हमारी प्रिविलेज एक्सलेशन। ठीक है, तो आज की जो लैब का नेम है वो है पावर शेल हिस्ट्री। इसका मतलब ये कुछ कमांड्स रन की गई होंगी, तो हम उनकी हिस्ट्री देखेंगे, कौन कौन सी कमांड रन की गई है, उसके बेसिस पे हम प्रिविलेज एक्सलेशन करेंगे। तो जो लैब का डिस्क्रिप्शन है वो काली यूआई मशीन एंड अ विंडो मशीन प्रोवाइडेड टू यू। तो हमें दो मशीन दे रखी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, एक काली मशीन है, एक अटैकर मशीन है। योर टास्क इज टू इन्वेस्टिगेट द पावरशेल टर्मिनल कमांड्स हिस्ट्री फॉर प्रिविलेज एक्सलेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको इन्वेस्टिगेट करना होगा जो जो कमांड्स रन की गई होंगी, ठीक है, यूज़र के थ्रू जो जो कमांड्स रन की गई होंगी उनकी हिस्ट्री को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या सिनेरियो है, हमने एज्यूम कर लिया है कि हमने एक्सप्लॉइट कर लिया है सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम आ गया है, तो अब हम उसके अंदर फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, कैसे हम इस पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसका एक वे है पावर शेल हिस्ट्री। जैसे मैंने बताया था, साइबर सिक्योरिटी में मेथोलॉजीज पे बेस्ड होती है, अलग अलग मेथड्स होती है हमारे पास प्रिविलेज एक्सक्लेशन करने के लिए। अगर आपको वो देखना है तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड की हैं प्रिविलेज एक्सक्लेशन के रिगार्डिंग, विंडोज़ और लिनक्स दोनों। तो आप वहाँ जाके देख सकते हो डिफरेंट तरीके से कैसे प्रिविलेज एक्सक्लेट किया जाता है, वो सारा चीज़ें वहाँ पर मैंशन है। तो जो आज का ऑब्जेक्टिव होगा, गेन एक्सेस टू एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज मेटापेटा सेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक मेटा एक्सप्लॉइट का भी यूज़ करेंगे इसमें हम। तो हम मेटापेटा सेशन एक गेन करेंगे। ठीक है, जो भी हमारा टारगेट होगा उसका एक मेटापेटा सेशन हम अपनी अटैकिंग मशीन पे गेन करेंगे। ठीक है, और वो होगा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र जो होगा वह एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्विच कर लेते हैं अटैकर मशीन पे, और यहाँ पे जाके हम ओपन करते हैं PowerShell.exe टर्मिनल को। तो उसके लिए मैं यहाँ पर PowerShell टाइप करता हूँ, थोड़ा स्लो है ये लैब बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज़ आपको सीखने को मिलेगी इसमें। ठीक है, तो अभी जो मैं हूँ, एक बार मैं इसको इंक्रीज़ करने, फॉन्ट इंक्रीज़ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया अपना PowerShell.exe। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे करंट यूज़र क्या है जो मैंने एक्सप्लॉइट कर रखा है। तो इसमें मुझे करंट यूज़र कौन सा मिला है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, वो MI देख लेते हैं। तो एज अ स्टूडेंट यूज़र, सो वी आर रनिंग एज अ स्टूडेंट यूज़र। ठीक है, अब हमारा क्या है, जैसे हमने बताया था अपने डिस्क्रिप्शन में, मैंने आपको बताया था, नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन पावरशेल कमांड हिस्ट्री। ठीक है, उसमें हमें फोकस करना है, जो मेन हमारा टारगेट है, जहाँ से हमें प्रिविलेज एक्सक्लेट करनी है वो वहाँ से करनी है। अब पावरशेल हिस्ट्री क्या होता है ना, तो PowerShell.exe जो टर्मिनल होता है ना, वो स्टोर करता है सारी PS कमांड हिस्ट्री को। PS माने PowerShell कमांड हिस्ट्री को एक टेक्स्ट फाइल में। ठीक है, तो जब भी कोई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है, जैसे कभी कोई वो हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स यूज़ कर रहा है परफॉर्म करने के लिए कोई भी ऑपरेशन, किसी भी रेगुलर यूज़र में, जैसे यहाँ पर स्टूडेंट यूज़र है एक रेगुलर। ठीक है, तो क्या होता है, ये नेसेसरी, जैसे मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैंने यूज़ करा, ठीक है, PowerShell में यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ स्टूडेंट यूज़र पे, तो मैं उनको क्लीन करना भूल गया।
मैंने एक नोट जैसा बना दिया टेक्स्ट फाइल में और मैं उनको क्लीन करना भूल गया। ठीक है, तो जब मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेटर फॉरगेट करूँगा क्लीन अप करने के लिए हिस्ट्री को, तो जो एडमिन होगा ना वो एक्सपोज करेगा सम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, जैसे क्रीडेंशियल्स हो गया या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग हो गया। कुछ मैंने जैसे क्रीडेंशियल्स मैं कर रहा हूँ, कुछ टफ क्रीडेंशियल्स हैं वो मुझे ईजिली याद नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा यूज़र नेम और पासवर्ड, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसी केस पे ये वाली लैब है। ठीक है, और जो हमारी डिफ़ॉल्ट होती है जहाँ पर पावरशेल की जो फाइल रहती है, जहाँ पे हिस्ट्री रहती है, वो होती है cd c के अंदर गए हम। ठीक है, यूजर्स के अंदर किस में हूँ मैं अभी, स्टूडेंट में हूँ, तो स्टूडेंट के अंदर इसमें है ऐप डेटा के अंदर जाऊँगा मैं, रोमिंग के अंदर जाऊँगा स्लैश, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाऊँगा स्लैश, उसके बाद विंडोज़। ठीक है, यहाँ पर आ गया स्लैश पावर शेल, यहाँ पर मैं आ गया, एंटर करता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे एक फाइल है PS रीड लाइन। ठीक है, तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, PS रीड लाइन के अंदर चले गया, ls करा, तो यहाँ पर आप देख रहे होगे कंसोल होस्ट अंडरस्कोर हिस्ट्री डॉट txt, ये फाइल होती है। ठीक है, जिसके अंदर हमको मिलेंगी हमारी हिस्ट्री, कमांड्स कौन कौन सी यूज़ की गई है। तो इसको एक बार मैं करता हूँ, तो ये सारी कमांड्स है, यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे। whoami क्लियर यूज़ की गई है, गेट प्रोसेस यूज़ की गई है। ठीक है, cd इसके अंदर स्लैश विंडोज़ के अंदर गया है, फिर क्लियर ls कमांड यूज़ है, क्लियर है, whoami है, गेट प्रोसेस है, ये सारी इसने फॉर्मेट लिस्ट को कॉल करा है, ये सब चीज़ें इसने यूज़ की, ये सारी कमांड्स है। ठीक है, तो हमने क्या नोटिस किया, कंसोल होस्ट अंडरस्कोर हिस्ट्री डॉट txt फाइल कंटेन्स ऑल द पावरशेल एग्जीक्यूटेड कमांड्स। ठीक है, तो अब हमें ये फाइल इतनी बड़ी है नहीं कि हम सर्च करें कोई स्ट्रिंग को, स्पेसिफिक स्ट्रिंग को, तो हम मैनुअली देखते हैं इसमें। ठीक है, मैनुअली सर्च करते हैं कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे क्रीडेंशियल्स हमें अवेलेबल हैं या नहीं है। तो अगर हम नीचे को आएंगे, ये देखो IP कॉन्फ़िग इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चलाई है किसी ने, तो यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो netStat -an find listen, ये कमांड चलाई है एक। यहाँ पर आप देखोगे यूज़र नेम एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, ये यहाँ पर देखो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर है और इसका पासवर्ड भी मेंशन किया गया है यहाँ पर, जो है elite_12331। तो ये एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है किसी भी अटैकर के लिए। लाइक अभी हम एक अटैकर के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हैं। ठीक है, उसने सर्च किया कि यार कोई कमांड कोई क्लीन अप करना भूला है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मेरे को वहाँ से, क्योंकि अटैकर हर पॉसिबल वेज देखता है, हर पॉसिबिलिटीज़ को चेक करता है कि कहाँ कहाँ उसको सेंसिटिव इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो यहाँ पर तो ये एक बहुत बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर इसने फॉरवर्ड कर दिया है क्लीन करने। तो इसकी ही हेल्प से अब हम रन करेंगे, ये वाला यूज़र से लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र लॉगिन करने के लिए। तो उसके लिए क्या कमांड होती है हमारे पास, रन एज .exe स्पेस स्लैश यूज़र, कौन सा है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये यूज़र हो गया, स्पेस CMD चलाना चाह रहे हैं। पासवर्ड है हमारे पास, एक बार फिर से हम पासवर्ड कंफर्म कर लेता हूँ, Elita_12332 तो Elita_12332 एंटर। तो ये देखिए मैं लॉगिन हो गया हूँ, ठीक है। तो मैंने अटैक किया मशीन पे, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसके बाद मैंने कुछ फिंगरप्रिंट करा, आप फिंगरप्रिंट भी कह सकते हो उसको, इन्फॉर्मेशन गैदर करने को। तो मुझे पावरशेल कमांड हिस्ट्री में मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड मिला, मैंने उससे लॉगिन करा और मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो गया, ठीक है। नाउ वी आर रनिंग cmd.exe एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारा एक काम हो गया है, हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जो भी हमें कमांड हिस्ट्री से निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी मशीन में जाएंगे, काली मशीन में। तो अब मैं क्या करूँगा ना, एक HTA_server मॉड्यूल होता है मेटा एक्सप्लॉइट में, मैं उसको रन करूँगा। वो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा एक पेलोड को, और उस पेलोड को मैं जब रन करूँगा अटैकर मशीन में, मतलब जो मेरे विक्टिम की मशीन होगी, जो मैंने अभी एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन किया, वहाँ पे रन करूँगा, तो वो पेलोड रन करके मेरे को अपनी काली मशीन में एक सेशन मिल जाएगा, मेटापेटा सेशन। ये इतना डेंजरस है, फिर मैं वहाँ से सब कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ। तो करके देखते हैं एक बार उसे, टर्मिनल ओपन करते हैं। उसके लिए मुझे को क्या करना पड़ेगा, मेटा एक्सप्लॉइट ओपन करना पड़ेगा, MSF console-q, ठीक है, ओपन हो गया। अब मैं यूज़ करता हूँ उस एक्सप्लॉइट को, यूज़ एक्सप्लॉइट विंडोज़, ये सब आपको याद होने चाहिए, HTA_server, ये मैंने रन कर दिया, ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या करेगा ना, ये होस्ट करेगा HTML एप्लीकेशन को, जो HTA कहते हैं हम इसे, ठीक है। तो जब भी हम ओपन करेंगे तो ये जो पेलोड होगा वो पावरशेल से रन होगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लॉइट करता हूँ, फिर देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल रहता है। सेशन स्टार्टेड, लोकल IP ये मिल गया हमको हमारा ये। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पर से कर लेता हूँ इसे कॉपी, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब क्या करना है हमने, इस वाले ये जो पेलोड है इसको रन कराना है मेरे को अपने CMD पे, जो मेरे विक्टिम का मशीन है, जो मेरे अटैकर मशीन है वहाँ पे, ठीक है ना। और वो रन क्या करना पड़ेगा, MSHTA कमांड के थ्रू। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करेंगे वो। तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने अटैकर मशीन में, यहाँ पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझको वो रन कराना है। रन कैसे कराऊंगा, MSHTA.exe स्पेस पेस्ट कर देते हैं हम इसको, जो हमारा था, ठीक है। और जब हम इसको पेस्ट कर देंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट अ मेटापेटा शेल। तो ये चीज़ है इसमें कि हम कैसे पेलोड क्रिएट करा, इसमें हमने बताया आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमने इसको रन कराना है। तो इसको मैं एंटर मारूंगा। तो एक बार मैं काली मशीन में जाके देखता हूँ, डिलीवरिंग पेलोड, थोड़ा वेट करते हैं।
तो ये देखिए हमें मेटापिटा शेल मिल गया एक, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मेटापिटा शेल आ गया है। अब हमें क्या करना है, रीड करना है फ्लैग को। तो इसमें मैं सेशंस -i1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मेटापिटर आ गया। अब क्या करना है, अब हमें सिंपली उस पाथ में जाना है जहाँ पर फ्लैग है, प्लस यूजर्स प्लस एडमिनिस्ट्रेटर / डेस्कटॉप जाते हैं, dir करता हूँ। यहाँ पर देखो flag.txt मिल गया, cat flag.txt। तो यहाँ पर हमको हमारा फ्लैग मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रिविलेज एक्सक्लेट करते हैं। हमें यूजर नेम पासवर्ड मिला, उसके बाद हमने एक मेटास्प्लॉइट के मॉड्यूल के हेल्प से एक पेलोड क्रिएट किया। उस पेलोड को मैंने अपने विक्टिम के मशीन पर रन किया, उससे मुझे एक मेटापिटा शेल मिल गया एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। जब मैंने एक्सप्लॉइट किया था सिस्टम, उस समय मुझे क्या मिला था, स्टूडेंट यूज़र, ठीक है। पर उसके बाद मुझे एडमिनिस्ट्रेटर के यूज़र नेम पासवर्ड मिले, तो मैंने वो उससे थ्रू लॉगिन किया, ठीक है। और फिर मैंने एक पेलोड तैयार किया विद द हेल्प ऑफ ए मेटास्प्लॉइट मॉड्यूल। उस पेलोड को मैंने वहाँ पेस्ट किया और रन कराया, उससे मुझे एक मेटापिटा सेशन मिला एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। और फिर मैंने अपना जो ऑब्जेक्टिव था, फ्लैग के कंटेंट को रीड करा। तो ये एक एग्जाम्पल था हमारे प्रिविलेज एस्केलेशन का। इस तरीके बहुत सारी मेथड्स होती है प्रिविलेज एस्केलेशन करने की, और ये बहुत क्रूशियल और बहुत क्रिटिकल चीज़ होती है, ठीक है। जब भी कोई अटैकर प्रिविलेज को एक्सक्लेट कर रहा है, तो आप ये खुद सोच सकते हो, जब कोई नॉर्मल यूज़र से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज को एक्सक्लेट करता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर हमारा हाईली प्रिविलेज होता है, उसको हर चीज़ की प्रिविलेज होती है, ठीक है। उसको हर राइट्स होते हैं, हर कुछ भी कर सकता है वो सिस्टम पे। तो जब अटैकर के हाथ में वो पड़ेगा, वो मिल जाएगा उसको वो चीज़, तो वो क्या क्या कर सकता है आपके सिस्टम पे, ये तो आप खुद समझ सकते हो। तो ये इस तरीके की चीज़ों को आप अपने वहाँ एज अ डिफेंडर सर्च कर सकते हो। ऐसी कोई प्रोसेस तो नहीं चल रही है, ये कोई मैथोलॉजी इस टाइप की यूज़ तो नहीं कर रहा है कोई अटैकर, तो आप वो अपने इंफ्रा में चेक कर सकते हो। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये लैब आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.